everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear student, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is Oxygen and Oxide, Class 7 ICSE Board. तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग जो है ऑक्सीजन के बारे में और इसके ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे. So before I starting the video, I am telling you, if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon so you are not missing all my upcoming videos. अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस कर देते हैं तो मेरी हर नई आने वाली की नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड देन आप लोग उससे लिंक पे जाकर क्लियर देख सकते हो. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम आज का अपना टॉपिक. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन होती क्या है. सो ऑक्सीजन जो है एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है. आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि ऑक्सीजन के बिना जो है ना तो प्लांट्स रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे अर्थ पे, और ना ही एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं. नाइदर प्लांट और नॉर एनिमल लाइफ कैन बी एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन. सो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सपोर्टिंग कंबस्टन एंड बर्निंग. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के जो है क्या है, कोई भी चीज़ हम लोग बर्न भी नहीं, जला भी नहीं सकते, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ कंपोनेंट दैट इज़ सपोर्टिंग द कंबस्टन एंड बर्निंग. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स की जो वेल्डिंग की जाती है ना. आप लोगों ने देखा है ना, जो है चिंगारी से उसको मेटल को सही किया जाता है, ठोका पीटा जाता है, तो उसमें भी जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की. और जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनमें हाई अफिनिटी होती है ऑक्सीजन की के लिए. अब मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं. अभी हम आगे के वीडियो में उसको देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज आखिर हुई कैसे, ऑक्सीजन कैसे आई हमारे अर्थ पे. तो देखिए, कार्ल विलियम शेले ने जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट जो है ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया था 1772 में. कैसे इन्होंने ऑब्टेन किया था, हीटिंग द नाइट्रेट KNO3 एंड नेम इट फायर एयर और वाइटल एयर. जो इन्होंने जला रहे थे जब ये नाइट्रेट को, और उन्होंने इसको फायर एयर का नाम दिया और वाइटल एयर का नाम दिया जब इसे गर्म कर रहे थे. और ये प्राइम इम्पॉर्टेंट था. ठीक है, वाज ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस फॉर लाइफ के लिए प्राइमरी इम्पॉर्टेंस हमारा यही रखा जाता था. अब अनफॉर्चुनेटली जो था, किसी भी कंडीशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से ये जो है अपनी बुक को या फिर अपने रिजल्ट को, जो इन्होंने ऑक्सीजन को ढूंढ लिया था, डिस्कवर कर लिया था, उसको इन्होंने ये शो नहीं कर पाए, ये पब्लिश नहीं कर पाए. ठीक है, ये पब्लिश नहीं कर पाए मतलब किसी बुक में नहीं लिख पाए ना, तो मतलब किसी राइटर ने, किसी ने भी उनकी बुक को पब्लिश नहीं किया, किसी भी चीज़ की वजह से वो जो है इस रिज़ल्ट को शो नहीं कर पाए. अब देखिए बेटा, अब जो है फिर हमारा दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्ले ने जो है ऑक्सीजन को प्रिपेयर्ड किया बाय द एक्शन ऑफ सन रेज ऑन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इनक्लोज्ड इन कॉलम ऑफ मरकरी. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जोसेफ जो थे प्रिस्ले, इन्होंने ऑक्सीजन को प्रिपेयर करा किसी एक्शन से, कि कौन से एक्शन से, सन रे के वे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को इनक्लोज किया एंड देन कॉलम में से मरकरी यहाँ पर शो हो रही है. और फिर जो गैसेस थी वो क्या हुई, प्रिस्ले ने देखा कि वहाँ पे जो एयर निकल रही है वो बर्निंग कैंडल इनटू वेसल में कंटेंट कलेक्ट कर रही है. सो इट वॉज सरप्राइज. वो अपनी इस कंडीशन को देखकर, इस फॉर्मूले को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे जब उन्होंने देखा कि कैंडल जो है बर्निंग अप विद अ ब्राइट लाइट. वो कैंडल जो थी बहुत चमकदार, जो है बहुत ज़ोर से मतलब चमकती हुई जल रही थी. सो प्रिस्ले ने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया 1774 में. ही वॉज रिगार्डेड एज द डिस्कवर्ड ऑफ ऑक्सीजन. तब जो है हमें पता चला कि ऑक्सीजन नाम की कोई गैस होती है, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की. सो वर्ड ऑक्सीजन वॉज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स. अब ये जो ऑक्सीजन वर्ड है हमारा 2 वर्ड से डिराइव है. पहला तो है हमारा ऑक्सस, जिसका मीनिंग है एसिड, एंड दूसरा है जनरस, जिसका मीनिंग है मेकर, यानी कि एसिड मेकर. हम इसे ऐसे बोल सकते हैं. एज इट वॉज फाउंड टू प्रेजेंट द मोस्ट ऑफ द एसिड. ज़्यादातर एसिडों में ये जो है पाई जाती है. एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर हमारा ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है. इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये हमारी जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जो है न्यूक्लियस जो हमारा एटम में रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर 2 शेल होगा, एक होगा 2s और एक 2p. तो बाहर वाले शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन, p वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें 2 है और 6, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 and 6 है. ठीक है, आप समझ रहे हो. अभी आप जो हायर क्लास में जाओगे तब आपको समझ में आएगा यह बात अच्छे से
कि यहाँ पर जो है एक क्लासेस होते हैं, जो है जैसे हम लोग के क्लासेस होते हैं वैसे यहाँ पर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्लासेस वाइज भरे होते हैं। पहले 2p फिर 2s, यानी 2s जो है सबसे कम होता है, इसमें हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। 2p जो होता है हमारा, इसमें हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो 2s में 2 और 2p 6 में 6 जो है ये दोनों मिलाकर क्या बनता है 8, यानी कि हमारा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 8 है। अब कह रहा है कि देयर आर प्रेजेंट 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। आइसोटोप क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट दिए गए हैं उसमें क्या हो रहा है, सबका एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। जिसमें नॉट एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास ऑफ नंबर क्या हो डिफरेंट हो ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है आइसोटोप है। तो वैसे ही ऑक्सीजन के जो है 3 आइसोटोप यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन यहाँ पर मास ऑफ नंबर क्या है सबका डिफरेंट है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो ऑकरेंस कहाँ हुई, कैसे हुई। सो ऑक्सीजन जो है कहाँ कहाँ से मिलती है हमें, तो ऑक्सीजन मोस्ट अबांडेंट एलिमेंट है जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है। लगभग 46.6% ऑफ अर्थ क्रस्ट में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये पाई जाती है नेटिव एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, नेटिव यानी कि नेचुरल स्टेट में। ठीक है, हमारी ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पाई जाएगी, वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाई जा सकती है नेटिव स्टेट में, यानी कि बिना मिलावट के भी, और कंबाइन यानी कि जिसमें कुछ इम्प्योरिटी वगैरह मिली हो सकती हैं। इट इज़ फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट होती है, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 21% बाई द वॉल्यूम एंड 23% ऑफ द मास ऑफ एटमोसफियर। इन कंबाइंड स्टेट में जो प्रेजेंट होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है 89% बाई द वेट, एंड ह्यूमन की जो बॉडी होती है, लाइक हम लोग की बॉडी जो होती है उसमें लगभग 60% जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सैंड जो है उसमें नियरली लगभग जो है 56% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन करके ऑक्सीजन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हमें लेना क्या है, ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक क्या चाहिए, एक जो है जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको अगर हम लैब में प्रिपेयर करना है तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषाएं बोले तो हमें यहाँ पर डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम तोड़ेंगे, जब वो टूटेगा ठीक है हीट करने पर, तो उसमें क्या निकलेगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी हमें। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मिल रही है हमें ऑक्सीजन। ये वाला हमारा पोर्शन है जो इन लेबोरेटरी ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एज शोन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिया गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है हमारा H2O2। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है जिसमें हम लोग किसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं एक कैटलिटिक का फॉर्म का यूज़ करके। कैटलिक क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ नीचे कि क्या होता है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का हमने यूज़ किया जिसका नाम है MnO2 मैग्नीज और डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो है ये जो हमने कैटलिस्ट का यूज़ किया, इसको हीट किया, फिर ये वाटर में टूट रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लेबोरेटरी में अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगा, वाटर में एंड ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, अभी तो आप लोग को लैब में ले जाया नहीं जा रहा होगा तो आप लोग को ये वाला जो पोर्शन है वो समझ में उतना नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग उस चीज़ को देख कर करेंगे ना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने बस नॉर्मली देख सकते हैं आप, इसमें क्रिस्टल फनल का यूज़ किया गया, सैंड का यूज़ किया गया, रैंडम बॉटम का यूज़ किया गया है, राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसमें डाला गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है, डिलीवरी ट्यूब में जब इसको डाला जा रहा है तो इसमें ऑक्सीजन गैस बुलबुले के रूप में, बबल के रूप में दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो बीहाइव शेल्फ है ना वो इसके अंदर जाकर बैठ जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जो है ऑक्सीजन हमारी बुलबुले के रूप में उठ रही है। ये है ऑक्सीजन गैस। अब इसको हम लोग प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर करेंगे, देखिए पहला है टेक अ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज राउंड इन बॉटम फ्लास्क एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो इस तरीके से बनाना है हमें लैब में, उसी का प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से करना है। पहले तो हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना है और उसको हम लोग फ्लास्क में डालेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, और फिर इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हमें दिखाई देगी बबल के रूप में निकलते हुए, छोटे छोटे पानी के बुलबुले जैसी ऑक्सीजन दिखाई देगी, है ना। फिर अलाउ द फर्स्ट फ्यू बबल्स टू गैस एस्केप द कलेक्ट रिमेनिंग गैस। ठीक है, तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और बाकी को वैसे ही छोड़ देंगे। सो यहाँ पर कलेक्शन करेंगे हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर में नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, बुलबुले से जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा वाटर हो जाएगा। एंड प्रिकॉशन हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड शुड बी एडेड टू ड्रॉप बाय ड्रॉप। हमें जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को डालना है तो उसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालेंगे।
लोअर एंड ऑफ द स्पेशल फनल का जो है हम लोग यूज़ करेंगे डीप इनसाइड द सॉल्यूशन एंड जो है अलाउ फर्स्ट फ्यू बबल्स टू एस्केप इनटू द एयर। हमें जो है जब भी इसका यूज़ करना है तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट कुछ बबल्स जो है वो इन हमारे एयर में जाए, बाकी सारे क्या है हम उसको छोड़ सकते हैं। द लीड ऑफ गैसेस एंड शुड बी फिक्स्ड फर्मली विद द ग्रीस। और जो लीड है उसकी जो है ये थ्रिस्टल फनल की, उसमें हमें क्या लगाना है, ग्रीस लगाना है, ताकि वहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना हो जिसकी वजह से पानी के बुलबुले ना उठ पाएँ और ऑक्सीजन हमें ठीक से दिखाई ना पड़े। तो अब हम बात कर रहे थे कैटलिस्ट क्या होता है। तो देखिए कैटलिस्ट जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है विच डज नॉट, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेता है लेकिन केमिकल की स्पीड को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट इज़ अ substance this does not take a part in a chemical reaction but speed up the rate of reaction, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से मेथड है जिनसे हम लोग ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।